हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, मतलब किसी को अगर लाइट मार देता है, करंट मार देता है और हमारा शरीर जल जाता है, तब उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से क्रीम दिए जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल एकदम अच्छे से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को रहना ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम आसान भाषा में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, ये लाइट मारना क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खुला तार लटका हुआ है, इसमें लाइट आ रहा है और हम इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसको टच कर देते हैं, तभी ना हमको करंट लगता है। अगर हम इसके पास नहीं जाएंगे तब तो हमें नहीं करंट लगेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के जब हम कांटेक्ट में आते हैं, उसके पास जाते हैं, टच हो जाता है हमारा शरीर, तब हमें करंट लगता है। और इसी वजह से, इसी करंट लगने के कारण हमारा जो त्वचा होता है वो जल जाता है, और तब जलता है जब हमें लाइट मारता है, तो उसकी वजह से त्वचा जल जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइट इतना तेजी से पकड़ लेता है हमारी स्किन को कि उसको छोड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों का मृत्यु हो जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि जो करंट होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। लेकिन जो डीसी वाला करंट होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किसी को ये पकड़ लेता है तब तो मान लीजिए खतरनाक घाव भी बना सकता है, और अगर ज़्यादा तेजी से पकड़ लेगा तो पेशेंट का मृत्यु भी हो सकता है। तो डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है। तुलना की बात करें तो एसी की तुलना में डीसी जो होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि एसी है कि डीसी है। इलेक्ट्रिकल वाले लोगों को पता होगा इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल। अब हम सीधा सीधा बात करने जा रहे हैं इनके इलाज के बारे में, क्योंकि लाइट मारने का कारण क्या होता है वो तो आप लोग को बता दिए हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक सोर्स के पास जाएंगे, अगर वो मान लीजिए टच हो जाता है तो हमें लाइट मार देगा। और अगर मान लीजिए किसी को लाइट मार देता है तो क्या लक्षण देखे जाएंगे, त्वचा जल सकता है, घाव बन सकता है, अगर ज़्यादा खतरनाक मार देता है तो पेशेंट का मृत्यु हो सकता है। तो यही होता है बस तीन बात। इनका इलाज क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी का त्वचा जल जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है, तो चलिए अब हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे और हर एक मेडिसिन के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बताएंगे आप लोगों को एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, दूसरा मेडिसिन पेन किलर बताएंगे, तीसरा मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में बताएंगे। और अगर मान लीजिए किसी को बहुत खतरनाक लाइट मार दिया है और उनको क्या हो गया है, घाव बन गया है, तो उस घाव को ठीक करने के लिए इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है मोक्सीकाइंड CV625, जिसका कंपोजिशन होता है, जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट टेबलेट, जो कि ये क्या होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इनका डोज क्या होता है, इनका डोज होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, एक टेबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है और घाव को ये सुखाने का काम करता है। इसीलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो अगला जो मेडिसिन है वो है पेन किलर मेडिसिन। पेन किलर मेडिसिन में देखिए 2 मेडिसिन आता है, एक होता है मायोरिल, दूसरा होता है जीरोडोल यूएसपी। तो दोनों में से आप कोई भी एक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाला जो मेडिसिन होता है वो होता है जीरोडोल यूएसपी, जिसका साल्ट नेम होता है एसिक्लोफिनेक सिरेसियो 50 डेज एंड पैरासीटामॉल टेबलेट, जिनका डोज होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, एक टेबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद खाया जाता है। जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा डोज को यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, क्यूआईडी का मतलब क्या होता है, एसओएस का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील का मतलब क्या होता है, बिफोर मील का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है, एसओएस का मतलब होता है जब दवा का जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए हम पैरासीटामॉल रखे हुए हैं तो जब हमें बुखार होगा तभी खाएंगे, डेली नहीं खाएंगे, तो जब जरूरत हो तब खाया जाता है उस दवा को, तो वो एसओएस
होता है। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, दवा को खाना खाने के बाद खाना है। BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये सारी बात पुराने छात्रों को याद हो गया है, लेकिन नए नए वीडियो में कुछ नए छात्र भी आ जाते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। उन लोगों को ये थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। तो ये बातें हो गई जीरोडोल ESP एंड मायोरिल 8 mg के टैबलेट के बारे में, जो कि ये पेन किलर मेडिसिन होता है। अगर मान लीजिए हमारा त्वचा जल जाता है या फिर घाव बन जाता है तो क्या वहाँ पर दर्द नहीं होगा, क्या वहाँ पर जलन नहीं होगा? सब कुछ होगा। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में। कुछ स्टेरॉयड मेडिसिन को भी मिला दिया जाता है, जिससे दवा अच्छे से काम करे, दर्द को अच्छे से कम कर दे, इसीलिए उसके साथ में डेकाडान मिला करके दे दिया जाता है। लेकिन इसको कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं दिया जाता है। ये एक प्रकार का स्टेरॉयडल मेडिसिन होता है डेकाडान, जो कि डेक्सोमेथासोन के नाम से फेमस होता है, जिसका काम होता है कि ये सूजन को ठीक करने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी का स्किन जल जाता है या फिर वहाँ पर घाव बन जाता है तो उसके आसपास सूजन हो ही जाएगा, दर्द होगा ही, जलन होगा ही। तो उसके लिए डेकाडान डेक्सोमेथासोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। और ये जो होता है मेडिसिन एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं IP लिखा गया है, मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। इसी हिसाब से चलिए बात करते हैं हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में, कि अगर मान लीजिए आपने ये सारे मेडिसिन दिया है और अगर मान लीजिए कोई भी दवा पेट में गैस्ट्रिक काज कर देता है तो इसके लिए गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का मेडिसिन दिया जाता है। गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के मेडिसिन के बारे में बात करें तो पेंटाप DSR या फिर AC-लैक को आप दे सकते हैं। दोनों मेडिसिन जो होता है, ये जो पेंटाप DSR होता है, इसमें क्या क्या चीज़ मिले होते हैं देखिए, एंट्रेट कोटेड पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन मिला होता है। मतलब ये जो होता है पेट के गैस को भी ठीक करेगा, या फिर अगर मान लीजिए आपका जी मचला रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, उल्टी हो भी रहा है, तो उसको भी ये रोकने का काम करता है, क्योंकि इसमें डोमपेरिडोन भी मिला हुआ है। AC-लैक जो होता है केवल और केवल गैस को ठीक करने के लिए होता है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है, पेट के गैस को ठीक करने के लिए दिया जाता है। पेट के गैस को ठीक करने के लिए, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेट में एसिडिटी बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए पेंटाप DSR या फिर AC-लैक। अब एक बात और आप लोग याद रखना, दोनों दवा का नहीं इस्तेमाल करना है, दोनों गैस की दवाइयाँ हैं तो दोनों में से कोई एक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आ जाए या फिर टीडीन आ जाए तो वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, तो सब में प्राजोल आ रहा है ना, तो ये गैस की दवाइयाँ हैं। टिडीन की बात करें, रेनिटिडीन, सिमीटिडीन, नाइजाटिडीन, तो सब में देखिए टिडीन आ रहा है। तो अगर टिडीन आए या फिर प्राजोल आए तो वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती है। और इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए पेंटाप्राजोल लिखा हुआ है, मतलब ये गैस की दवाइयाँ हैं। रेनिटिडीन तो टिडीन आया हुआ है, मतलब ये भी गैस की दवाइयाँ हैं। तो जिसका डोज होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है। वो भी खाना खाने के पहले भी इसको ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाना खाने के पहले ले लीजिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद लीजिए। तो ये होता है आफ्टर मील भी इसको ले सकते हैं, बिफोर मील भी इसको ले सकते हैं। ये बातें समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों बात करें कि अगर मान लीजिए पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब हो गया, उसको थोड़ा सा खतरनाक लाइट मार दिया है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया, तब उस केसेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंजेक्शन की बात करें तो कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है मोन्टेज और डेक्सोना। डेकाडान जो होता है डेक्सोमेथासोन, तो ये जो मेडिसिन होता है मोन्टाज एंड डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, दोनों को मिला करके इसको लगा दिया जाता है। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, तब उस जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, उस जगह पर आप ये दे सकते हैं सब्सट्रैक्टजोन इंजेक्शन, जो कि मोनोसेप के नाम से फेमस होता है। मोनोसेप 1 ग्राम का ये, और डेक्सोमेथासोन सोडियम इंजेक्शन, इसको दोनों को मिला करके लगाया जाता है। ये भी होता है। और एक बात, कुछ क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो आप लोग कहेंगे कितने सारी दवा के बारे में आपने बताया है कि अगर मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है और हमारा त्वचा जल गया है, बर्न हो गया है, तो उस केसेस में आपने बताया कि ये एंटीबायोटिक का मेडिसिन करना है, इस्तेमाल करना है, एंटीबायोटिक टेबलेट का इस्तेमाल करना है, ये पेनकिलर टेबलेट का इस्तेमाल करना है, ये स्टेरॉयडल मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, ये गैस की दवाइयों का इस्तेमाल करना है।
ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। इतनी सारी बात तो आपने बता दिया, लेकिन जहाँ पर त्वचा जला हुआ है क्या वहाँ पर कोई क्रीम का नहीं इस्तेमाल करेंगे? तो हाँ दोस्तों, वहाँ पर आप क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे और कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्रीम के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का त्वचा जल जाता है, घाव बन जाता है, तो उस केसेस में कौन से क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो क्रीम होता है वो होता है सिप्लाडीन क्रीम। बीटाडीन भी आता है, सिप्लाडीन भी आता है, दोनों एक ही काम करता है। बीटाडीन में भी पाया जाता है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, सिप्लाडीन में भी यही पोविडीन आयोडीन पाया जाता है, जो कि दोनों दवाइयाँ बीटाडीन क्रीम जो होता है, सिप्लाडीन क्रीम जो होता है, दोनों यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का क्रीम होता है। समझ गए? तो इसका काम क्या होता है, ये घाव को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको लगाया जाता है जिससे घाव बढ़े ना। कभी कभी ऐसा होता है जब कहीं पर घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, कट जाता है, आप कोई भी क्रीम का नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर पस बनने लगता है, धीरे धीरे करके मवाद बनने लगता है और घाव बड़ा होने लगता है। तो इसीलिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है जिससे घाव बड़ा ना हो और वहीं का वहीं वो सूखना स्टार्ट हो जाए। या फिर आप सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेडिसिन जो होता है फ्रामाइसिन के नाम से फेमस होता है। ये भी अगर किसी का त्वचा जल जाता है तो जले हुए के बाद, अगर मान लीजिए किसी का त्वचा जल जाता है तो जलने के बाद 3 से 4 घंटा हो गया है तो उस केसेस में सफ्रामाइसिन क्रीम को लगाया जाता है। इसी हिसाब से एक और भी होता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल, जिसको नहीं साफ दिख रहा है, स्पेलिंग बोल देता हूँ, LIGNOCAINE, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये जेल होता है, जो कि ये LOX 2% जेली के नाम से ये फेमस होता है, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल। ये क्या होता है, ये अगर मान लीजिए किसी का त्वचा तुरंत जला हो, तुरंत अगर जला हुआ है तो उस केसेस में लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल को लगाया जाता है। लेकिन जलने के बाद 2 से 3 घंटा हो गया है तब उस केसेस में सफ्रामाइसिन लगाया जाता है। या फिर मान लीजिए वहाँ पर कट गया, तब क्या करेंगे, जल गया, कट गया, ब्लड आ गया, तो उसको सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिप्लाडीन क्रीम का। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने सोचा आप लोगों को ये बात भी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और त्वचा जल जाता है तो उस केसेस में हम लोग कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बात आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आपको एक काम करना है कि अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, नहीं आया तो भी बताइए। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, वो लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। पर्सनल ID है सपोर्टिंग आप फार्मेसी के नाम से है, जो कि चैनल का जो नाम है वही सर्च करना तो आपको तुरंत मिल जाएगा। केवल SOP सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, पूरा नाम सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करोगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, सारे मेडिकल छात्र। तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर भी जुड़ने के लिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, वो सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। वहां पर भी आप हमें फॉलो करके आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।